Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Arfat Mujib from FEI Higher Secondary Institute. Today I am with chapter Diversity in Living Organisms, chapter number 3rd chapter. And in this chapter today my topic to discuss is Kingdom Protista. Kingdom Protista ऐसा दूसरा kingdom है according to Pythagoras 5 kingdom classification of living organisms. This is the second kingdom, Protista. This kingdom actually is a general kingdom जिसमें बहुत सारे जो क्लासिफिकेशन के दौरान वो ऑर्गेनिजम्स जो क्लासिफिकेशन में दिक्कत ला सकता है उन ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया है इस किंगडम में, किंगडम प्रोटिस्टा में. किंगडम प्रोटिस्टा तो ये हम कहेंगे इट इज अ मिक्स अप ग्रुप ऑफ एल्गे, प्रोटोजोन्स, कुछ फंगे स्पीशीज इसमें इंक्लूड होते हैं. तो ये एक जनरल ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है फिर किंगडम प्रोटिस्टा. इस किंगडम प्रोटिस्टा में ज्यादा ध्यान देना हमें प्रोटोजोन्स पे, जो फाइलम प्रोटोजोआ है उस पे ध्यान ज्यादा देना है. और हम लेट अस वी स्टडी अबाउट द फीचर्स ऑफ दिस किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में आज हम पढ़ेंगे. किंगडम प्रोटिस्टा में जो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक तो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं. ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस किंगडम में जो आते हैं यूकैरियोट्स, दैट मीन मेड ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड ऑफन दे आर यूनिसेल्यूलर. हाँ, तो दूसरा इनमें देखा गया एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ. दे हैव एक्वेटिक मोड ऑफ, ज्यादातर ये दे आर फाउंड इन द वाटर बॉडीज, दैट मीन्स फ्रेश water and marine water. हमने देखा कि इनमें जो अगर हम न्यूट्रिशन की बात हम कर लेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, some protistas are contain the pigment, they show the photosynthesis, they have thus autotrophic mode of autotrophic nutrition, they prepare their own food. हमने देखा कुछ प्रोटिस्ट्स ऐसे होते हैं वो एज अ पैरासाइट रहते हैं, एज अ पैरासाइट या एज अ पैथोजेनस रहते हैं. उनका ऑब्वियसली हीटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, वो भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन. अगर हम इस किंगडम के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हम कर लेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, दे शो सम organism in the kingdom shows the photosynthesis. They have autotrophic mode of nutrition, they contain the chlorophyll in their cells. Some are parasite or pathogenous, thus they have heterotrophic nutrition, that is parasitic nutrition. Some of them feed on dead and decomposing organic matter. They help in decomposition. They help in decomposition of organic matter. They are thus known as decomposers. Therefore they have saprophytic nutrition. उनमें saprophytic nutrition, हाँ, saprophytic nutrition होता है उनमें. तो किंगडम प्रोटिस्टा करके हम न्यूट्रिशन की बात हम करें तो मैंने बताया दे हैव एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ, दे आर यूकैरियोट्स, यूनिसेल्यूलर, मेड ऑफ सिंगल सेलेड ऑर्गेनिजम्स. हमने देखे माइक्रोस्कोपिक इन साइज. देयर हैबिटेट इज एक्वेटिक, दैट मीन्स दे आर फाउंड इन वाटर bodies, marine water or
फ्रेश वाटर बॉडीज। अगर हम इनमें रिप्रोडक्शन की बात हम कर लेंगे, हाउ दे रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन टेक प्लेस asexually, they reproduce asexually, just by showing the binary fission, by multiple fission, by इसमें देखा गया और एक चीज में फ्रेगमेंटेशन या स्पोर फॉर्मेशन। आमतौर देखा जाता है दे रिप्रोड्यूस एट द फास्टेस्ट रेट बाय एसेक्चुअली। एसेक्चुअली में ये सारे मेथड्स आते हैं। इन तरीकों से, इन जरियों से ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्चुअली। ऑल्सो दे रिप्रोड्यूस द प्रोटिस्टस sexually, they show the sexual mode of reproduction, conjugation method। मैंने ये कल आपको बताया बैक्टीरिया में कि दो बैक्टीरियल सेल आपस में आते हैं, दे आर फ्यूज्ड अप, फ्यूज होता है बाय ट्यूब्यूरल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द पाइलस। तो वो आपस में जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं। ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इनमें आ जाता है। Also the protists reproduce sexually by the conjugation method। तो किंगडम जो प्रोटिस्टा है, बात आगे करें, इनमें क्या क्या आते हैं। जैसे एल्गे प्रोटिस्टस आते हैं, एल्गे प्रोटिस्टेंस, उनको हम कहते हैं एल्गे प्रोटिस्टेंस। एल्गे प्रोटिस्टेंस जैसे कि मैं यहाँ क्लोरीला क्लैमाइडोमोनास, ओस्लेटोरिया, ये आते हैं इनमें प्रोटिस्टस में। वॉलवॉक्स, ये एग्जाम्पल्स, ये मतलब किंगडम प्रोटिस्टस में क्या क्या, उनको हम कहते हैं एल्गे प्रोटिस्टेनस। एल्गे प्रोटिस्टेनस क्लोरीला आपका आता है, क्लैमाइडोमोनास, दे आर ऑल, ओसिलेटोरिया, वॉलवॉक्स। या हम इनमें इंक्लूड कर लेंगे जैसे कि एल्गल प्रोटिस्टेन में डाइनोफ्लेजिलेटस आते हैं, डाइनोफ्लेजिलेटस एंड डायटम्स। इनमें इनका मैरीन लाइफ होता है, एक्वेटिक लाइफ है, मैरीन लाइफ। तो इनका बहुत ही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है, एज देयर सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, इनका जो आउटर वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, और सिलिकेट इज द इम्पोर्टेंट मिनरल, इनका सेल वॉल इनसे बना हुआ होता है। इनकी बॉडी जो होती है वो सोप केसेस आते हैं, सोप केस या लिड्स, जो ढक्कन होते हैं बर्तन के, उनसे रिजम्बल होते हैं सोप केस, लिड्स, बॉक्सेस, सोप बॉक्सेस या सोप केसेस हम कहेंगे, उनसे रिजम्बल होते हैं ये डाइनोफ्लेजिलेटस और डायटम्स। दे आर ऑल्सो द एल्गल प्रोटिस्टेंस। कुछ इनमें क्या है, हम नाम देंगे इनमें एल्गल प्रोटिस्टेंस। कुछ प्रोटोजोन, प्रोटोजोनस प्रोटिस्टेनस, इनको ऐसा लगे प्रोटिस्टेनस, वो हम कॉमनली ज़ूफ्लैजिलेटस आते हैं। वो ज़ूफ्लैजिलेटस सिंपली यू नो देम, यूग्लिना, ट्राइपेनोजोमा, लेशमेनिया। मैंने बताया कि ये जो प्रोटिस्टा है ये एक जनरल किंगडम है, जिसमें एक ट्रेन में होती है, एक जनरल डब्बे होते हैं, उसमें कोई भी पैसेंजर चढ़ सकता है किसी जगह का।
तो वैसे ये मिक्स ऑफ किंगडम होता, मिक्स ऑफ है, इट इज मिक्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। अभी आपने बताया इट इज अ मिक्स ऑफ एल्गे, इट इज अ मिक्स ऑफ सम प्रोटोजोन्स। तो इसमें जो प्रोटोजोनस प्रोटिस्टस भी आते हैं, जो खासतौर प्रोटोजोनस इंक्लूड इन द किंगडम प्रोटिस्टा, या हम एमोबा की बात हम कर लेंगे, एमोबा वो भी इस किंगडम में आ जाते हैं। दूसरा होता है, इसमें एग्जांपल दे देता हूँ, यह हो गया प्रोटोजोन प्रोटिस्टस, ये ऐसे प्रोटोजोन प्रोटिस्टस को हुई। तो ऐसे सम आर द डिकम्पोजर्स प्रोटिस्टेंस, they are the psyllium molds, इनको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। they help in decomposition of organic matter, thus they are saprophytes, they feed on dead and decomposing organic matter। decomposers, protistans, psyllium molds, plasmodium एग्जाम्पल एक खसूसी इसमें आते हैं। तो अगर हम बात कर लेंगे किंगडम प्रोटिस्टा में लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज, जो अपेंडेजेस इनमें क्या रहते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज या अपेंडेजेस हम कहते हैं। इनमें देखा जाता है फ्लैजिला या फ्लैजिलम, शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया, इनमें देखा जाता है सीडोपोडिया, ये जनरल फीचर्स इनके हैं। तो ये चीजें इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज होते हैं, जिसके कारण ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। दे कैन मूव फ्रॉम हियर एंड देयर। तो मैंने बताया किंगडम प्रोटिस्टा में खासतौर हम किस ग्रुप में अहमियत देंगे, प्रोटोजोआ। तो इसमें हम पढ़ेंगे फाइलम प्रोटोजोआ। नाम से कुछ पता चलता है, प्रोटो मीन्स फर्स्ट, zoa means animals, these are considered as the first evolved animals, first शाबाश evolved, the first क्या कहा जाता है कि इन्हीं से ही एनिमल्स ओरिजिनेट हुए हैं, प्रोटोजोआ से। तो इस किंगडम प्रोटिस्टा में हमें ज्यादा ध्यान किन पे देना है, प्रोटोजोआ पे। तो फाइलम प्रोटोजोआ में क्या क्या फीचर्स रहते हैं, फाइलम प्रोटोजोआ में ये फीचर्स रहते हैं, दे आर द यूकैरियोट्स unicellular organisms. Second, they have totally aquatic mode of life, they are found in fresh water, marine water. Third, if we talk about the nutrition, major organisms have heterotrophic mode of nutrition, but partly some organisms have autotrophic, क्योंकि दे शो द फोटो। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल खास तौर में बताता हूँ, इसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ यूग्लिना नाम सुना होगा, अभी मैंने नाम भी बताया इसका, यूग्लिना। अगर हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे कि एमोबा प्रोटोजोआ, पैरामीशियम यूग्लिना या पैरामीशियम, तो इनमें हेटेरोट्रॉफिक और भी एग्जाम्पल्स है। खासतौर मैंने इसमें एग्जाम्पल मेंशन किया, यूग्लिना हैव ए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, some have parasitic mode of nutrition। एग्जाम्पल में प्लाज्मोडियम which causes the
malaria. It causes the malaria. It is a pathogen. तो ये प्रोटोजोनस न्यूट्रिशन के बारे में. Fourth is that we mention in the appendages. Appendages के बिना पे ही ये इनका 5 क्लासेस है. Appendages और we can say locomotory organelles. क्या होते इनमें? ऐसे फ्लैजिला होते इनमें, ऐसे सीलिया होते, शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे दे हैव द सीडोपोडिया. आधों में नहीं होता है, कोई भी चीज नहीं होता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम, वो स्पोरोजोआ, उनमें नहीं होता है, ना फ्लैजिला होता, ना सीलिया, ना सीडोपोडिया. So these are all the locomotory organelles. I discussed the following features in the phylum Protozoa. इस किंगडम प्रोटिस्टा में आपको फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ना है, खास तौर इस पे ध्यान देना है. फिफ्थ वन इज द रिप्रोडक्शन की बात हम कर लेंगे. रिप्रोडक्शन एज दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. इससे मैंने बताया जनरल फीचर्स में प्रोटिस्टस में दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिशन, बाय मल्टीपल फिशन, बाय सुपर फॉर्मेशन, समटाइम्स बाय फ्रेगमेंटेशन. यहाँ सेक्सुअली बाय कॉन्जुगेशन मेथड. तो रिप्रोडक्शन. फिफ्थ सिक्स्थ इज देन अगर हम देखेंगे सेल, इनका सेल स्ट्रक्चर देखेंगे. इनका आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, मोस्ट आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है, इनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग दैट इज नोन एज पैलिकल. पैलिकल इज द आउटर मोस्ट. पैलिकल जो है, पैलिकल आउटर मोस्ट कवरिंग इनमें होती है, which resist them by the harsh climatic conditions, by tough climatic conditions, protected by the mechanical injuries. ये इनमें मोस्ट आउटर मोस्ट कवरिंग होती है. हमने देखा इन प्रोटोजोआ में as they are the zoa, as they have animal like features, mostly they have animal like features, as they have besides this pellicule they have the cell membrane. In the center they have shabash nucleus, they have vacuole, they have food vacuoles, shabash, they have cytoplasm. यहाँ पे लिखता हूँ मैं. They contain the cytoplasm. Cytoplasm in them can be differentiated one into the ectoplasm and another endoplasm. They have ribosomes. They contain the mitochondria. तो ये सेल, अगर हम सेल कंपोजिशन की बात कर लेंगे, इफ दे आर यूनिसेलुलर लाइक ऑर्गेनिजम्स, ऊपर से यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, ऑब्वियसली इनमें सेल मेम्ब्रेन, इनमें न्यूक्लियस होता है सेंटर, इनमें वैक्यूलस होता है, इनमें फूड वैक्यूल होता है, इनमें साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएटेड एज एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, इनमें राइबोसोम्स, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक्सेट्रा. अदर ऑर्गेनेल्स, इनमें लाइसोसोम होता है. They contain also the lysosomes. In them they contain the ER, endoplasmic reticulum. आपने एमोबा देखा होगा, एमोबा लाइक प्रोटोजोआ को देखा होगा. उसमें क्या सेल स्ट्रक्चर देखा होगा कि सेंटर, उसके सेंटर में न्यूक्लियस रहता है, बाहर सेल मेम्ब्रेन, और अंदर जो होता है साइटोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म. यहाँ मैं बताता हूँ, यहाँ डायग्राम के लिए मान ली. ये एमोबा प्रोटोजोआ है. इससे आप सेल, इसके सेंटर न्यूक्लियस रहता है, शाबाश साइटोप्लाज्म रहता है, ये सेल मेम्ब्रेन आ गया. इसका दे डोंट हैव सेल वॉल, दे हैव, ज्यादातर इनमें एनिमल लाइक फीचर होते हैं. दे हैव साइटोप्लाज्म, जो मैट्रिक्स लाइक फ्लूइड, जो जेली लाइक फ्लूइड क्लोज द सेल मेम्ब्रेन होता है,
उसको हम कहते हैं, हाँ, उसको हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। शाबाश, दिस इज नेम्ड एज, जो मैंने रेड डॉट से लिखा यहाँ पे, एक्टोप्लाज्म। एंड जो अंदर से ब्लैक डॉट विच इज मोस्ट ग्रेन्यूलस, they are known as the endoplasm. Collectively ectoplasm and endoplasm, they form the cytoplasm. In the center it contains the nucleus and it contains the vacuole. हम उनको कहते हैं contractile vacuole, contractile cell vacuole. They contain the शाबाश food vacuole, food vacuole. Yes. ये मोटे मोटे ऑर्गेनेली जो इन प्रोटोजोआ में देखने को मिलता है। अगर बात हम कर लेंगे, हाँ, नाउ दिस फाइलम प्रोटोजोआ इज कैटेगराइज्ड इनटू 5 क्लासेस। ये 5 क्लासेस में क्लासिफाई हुआ है। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट इज मैस्टिगोफोरा, मैस्टिगोफोरा, जिसमें यूग्लिना आता है, यूग्लिना आता है, ट्राइपेनोजोमा। याद रखिए इस फाइलम के साथ साथ क्लासेस भी होते हैं, उन पे भी ध्यान देना है। दिस फाइलम क्लास है, दिस फाइलम है 5 क्लासेस। फर्स्ट वन क्लास इज मैस्टिगोफोरा, जिसमें एग्जाम्पल आता है यूग्लिना, ट्राइपेनोजोमा, हाँ। और क्लास सेकंड इसमें जो आता है सारकोडीना, या इसको हम कहते हैं राइजोपोडा, जिसमें एग्जाम्पल आमतौर आता है एमोबा एंड एमोबा, हाँ। क्लास थर्ड इज द सुपोरोजोआ, सुपोरो, ये तीसरा क्लास है। इसमें प्लाज्मोडियम है विच कॉज द मलेरिया डिजीज। इनमें कोई अपेंडेजेस नहीं होते हैं, प्लाज्मोडियम। या दूसरा एग्जांपल आता है मोनोसिस्टस, ये दूसरा क्लास है इनमें। क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ जो है सीलेटा, सीलेटा, सीलेटा में क्लास फोर्थ उसमें आता है, सॉरी, पैरामीशियम, पैरामीशियम ओपेलिना, हाँ, ये एग्जाम्पल्स आते हैं इसमें। और क्लास फिफ्थ जो है, क्लास फिफ्थ में आता है सैक्टोरिया, उसका नाम है क्लास फिफ्थ का सैक्टोरिया। उसमें आता है एफेलोटा, एग्जाम्पल एफेलोटा। तो अब बहुत सारे प्रोटोजोन आपको देखने को मिलता है, यूग्लिना, ट्राइपेनोजोमा, इसमें जार्डिया भी आता है, जार्डिया, लेशमेनिया भी आता है, सारकोडिया। ये क्लास फर्स्ट है मैस्टिगोफोरा, क्लास सेकंड सारकोडीना या राइजोपोडा, क्लास थर्ड स्पोरोजोआ, जिसमें प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टस आता है। क्लास फोर्थ इज द सीलेटा, सीलेटा, जिसमें पैरामीशियम आता है, ओपेलिना। एंड क्लास फिफ्थ जो आता है सैक्टोरिया, जिसमें एग्जाम्पल आता है एफेलोटा। वो ये सारे प्रोटोजोन्स है जो 5 क्लासेस में क्लासिफाई हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। और खासतौर इसमें फाइलम जो है प्रोटोजोआ हमने डिस्कस किया है। प्रोटोजोआ फाइलम में 5 क्लासेस होते हैं, इनको याद रखिए। और हर एक क्लासेस में हमने इनको किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है, हमने इनको क्लासिफाई किया है लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज के बेसिस पे, ऑर्गेनेलीज के बेसिस पे। देखो मैस्टिगोफोरा में फ्रेजिला जैसा लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, सार्कोडीना या राइजोपोडा में सीडोपोडिया होते हैं जैसे कि एमोबा, हैंटी एमोबा। सुपोरोजोआ में दे डोंट हैव एनी अपेंडेज या लोकोमोटरी ऑर्गेनेली, जैसे कि ये सुपोर फॉर्म में होता है, प्लाज्मोडियम, मोनोस। सीलेटा में क्या होता है, इनमें सीलिया होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गेनेलीज, जैसे कि पैरामीशियम, ओपेलिना। सैक्टोरिया में इसमें एक अलग सा ऑर्गेनिज्म आता है, एफेलोटा। इसके 5 क्लासेस है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द फाइलम प्रोटोजोआ इन द
किंगडम प्रोटिस्टा। थैंक यू।